राधा वल्लभ श्री हरि वंश राधा वल्लभ श्री हरि वंश सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बचन परस्पर कहे सुहाय बनवसिवो सुनि सबे सिहाय। कही गुसाई भूमि जो चाहिए तहाँ प्रभु सेवन करो सुख लहिए। तब तो मगन भये ब्रजवासी दीन ही कर कमान एक गासी। लीजे भूमि गुसाई इतनी पहुँचे तीर तिहारो जितनी। हितजू सहज चलायो तीर चकित भई ब्रजजन की भीर। चैन घाट ते आगे गयो तीर घाट तब वह थल भयो। तीर घाट तब वह थल भयो। महाप्रभु को ब्रजवासी जन चारों ओर से घेरे हुए हैं। सुंदर रूप का दर्शन, उनके वचन से, रूप सौंदर्य से हृदय अत्यंत शीतल हो रहा है। कहना चाहते हैं हृदय की बात, पर गदगद वाणी है। एक विचित्र दशा है, विचित्र दशा है। भागवत प्रेमी महापुरुषों का सहज प्रभाव है ऐसा। यदि वे कहीं विराजमान हैं, कहीं भी, हृदय में बस इतनी बात हो, ये हमारे हैं, हम इनके। उनके समीप आप बस बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। ये नहीं कहा जा रहा कि ऐसा कीजिए, कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ। फिर हृदय में देखो क्या होता है। उनका हृदय में जो चल रहा है ना, तो प्रकाश पुंज आपके हृदय के अंधकार को मिटा देगा बिना जाने। वो एक सहजता, सरलता, एक दिव्यता, समीप में बैठने से कैसा भी पामर क्यों ना हो, कैसे भी आचरण से युक्त हो, बस बैठ जाए, उसका हृदय बिना प्रयास के शीतल होने लगेगा। और जो अंधकार माया का छाया हुआ है
वे हटने लगेगा उनके हृदय में जो प्रकाश पुंज है उससे। और यदि शरणागत है, उनकी आज्ञा में जीवन को समर्पित किए हुए है, तो निश्चित मानना जो उनके हृदय में चल रहा है ना, तो उसके हृदय का चिंतन रुक के वे बिना प्रयास के उसके अंदर चलने लगेगा। ऐसा है, संतों से सुना है। एक बार एक महापुरुष जन भगवत चर्चा कर रहे थे। बहुत भगवत प्रेमी महात्मा जन विराजमान है, और जो चर्चा के प्रेमी जन है, जी नहीं सकते चर्चा के बिना। कुछ ना मिले बस भगवत चर्चा सुनने, बस हो गया। आज का हमारा होता है ना, इतनी खुराक मिल गई बस, पूरे दिन उसी सुमार में। तो चर्चा हो रही थी। अब प्रसंग चल रहा था भगवान नरसिंह देव का प्रादुर्भाव। कैसा दिव्य स्वरूप! भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव करुणावतार है, वात्सल्यावतार है। वो दिखने में बड़ा भयंकर स्वरूप है, लेकिन निश्चित करुणावतार है भगवान का अपने भक्त के लिए। प्रभु कहते हैं, हाँ हाँ भक्त क्षमा करो, मुझे देर भैया नो में। जिव्या से चाट रहे हो, बार बार कह रहे हैं प्रहलाद जी से, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें इस दुष्ट ने इतना कष्ट दिया, मुझे विलंब हो गया। और हृदय से लगाए हुए करुणावतार है भगवान। अब ये प्रसंग वे महापुरुष चर्चा में कह रहे थे, बहुत प्रेमी जन सुन रहे हैं। पुरानी घटना, अभी की बात है। उसी समय उनके हृदय में चल रहा है कि श्यामा श्याम गलवैया दुए, एक माला सुंदर कमल की एक ही माला, दोनों युगल सर का धारण किए हुए हैं, और वृंदावन की वीथियों में विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, परस्पर खेल रहे हैं। ये उनके हृदय में चल रहा है, और मुख से चर्चा हो रही है भगवान नरसिंह देव का प्रादुर्भाव। ये केवल महापुरुषों की महिमा है। इसलिए देखनो ये है, उनको हियो कहाँ ठहरानो है। महापुरुषन ने सब रस कहे, पर देखनो ये है, उनको हिय कहाँ ठहरानो। वे कहाँ हैं, उनका हृदय कहाँ है? सब चर्चा हो रही है, उनका हृदय है नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम हृदय में खेल रहे हैं, परस्पर बाहु रखे हुए, एक माला धारण किए हुए वृंदावन की वीथी में विहार कर रहे हैं। अब उन्हीं के समीप उनकी सेवा में एक साधक थे। तो ये अभी प्रसंग बाहर नहीं पता किसी को, और वे अपने चिंतन में बैठे थे। यही जीवन है, आठों पैर श्यामा श्याम का चिंतन, अष्टयाम का चिंतन। तो उनकी सेवा में थे, चर्चा कर रहे हैं, पास में बैठे थे। उनके हृदय में हुआ श्यामा श्याम का मानसिक स्नान, श्रृंगार, भोग आदि अर्पित किया, और यही गलवैया दुए श्यामा श्याम एक माला धारण किए हुए वृंदावन की वीथियां विहरण कर रहे हैं उन साधक के हृदय में, महापुरुष के समीप बैठे। अब ये बात खुली कैसे? बाद में किसी ने कहा कि थोड़ा और प्रसंग वृंदावन की बात कहें तो अच्छा रहेगा। तब बताया कि हृदय की बात अब क्या कहें, ये कहने की नहीं होती, क्योंकि ये छुपाने की बात है। बाद में इसीलिए कहते हैं ऐसे महापुरुष सामने थे, हम तो जान नहीं पाए। वर्तमान में नेत्रों के सामने होते हुए भी ऐसा भगवान की लीला है कि वो ऐसा पर्दा पड़ा रहता है, देखते हुए समझते हुए नहीं जान पाते। कहा कैसे जान पाओगे? ये हृदय में चल रहा है। जिस समय भगवान नरसिंह देव का प्रादुर्भाव हो रहा है, उसी समय हृदय में देख रहे हैं श्री श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए विहरण कर रहे हैं। अब हृदय में लगा कि ऐसी बात, जो उनके हृदय में चल रहा है वो साधक के अंदर चिंतन में चल रहा है, केवल समीप बैठे हैं, कोई प्रयास नहीं। तो महापुरुषों का सहज प्रभाव है, कैसा भी कोई यदि बैठ जाए तो उसके हृदय का अंधकार, उसके हृदय की अशांति नष्ट होने लगती है, एक शीतलता अनुभव आने लगेगी। और शरणागत है, आश्रित है, उनकी आज्ञा में जीवन समर्पित किए हैं, भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य है, तो जो उनके हृदय में चल रहा है उसका प्रतिबिंब उसके अंदर चलने लगेगा। एक बार श्री महाराज जी ऐसे प्रश्न किया कि महाराज जी, पूज्य जयदयाल जी और पूज्य भाई जी का प्रसंग चल रहा था, तो जिस समय उन्हें साक्षात्कार हुआ भाई जी महाराज को,
वो प्रसंग है ना JCD में हुआ था, तो पहाड़ी पर ले जाते थे, तो सामने जयदयाल जी बैठे। जिनने ये प्रसंग सुना हो, ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। तो भाई जी महाराज को वहाँ साक्षात्कार हो रहा है और सब जितने परिकर भाई जी का बैठा है उनके हृदय में भावना बन रही है, साक्षात्कार भाई जी को हो रहा है। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी, उन सबके हृदय में भी तो चिंतन चल ही रहा था, फिर प्रभु ऐसे नेत्रों के सामने आ जाते थे तो क्या बात थी? महाराज जी ने कहा कि जो चिंतन चल रहा था ना, ये उन महापुरुष का प्रभाव है। फिर कहा कि जैसे आप सब हमारे हृदय में जो चल रहा है, आप समीप हो, बस ऐसे ही रहो, जो हमारे हृदय में चल रहा है वो चलने लगेगा। श्री महाराज जी के वचन, कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जो महापुरुष के हृदय में चला वो उपासक के हृदय में जो शरणागत है बिना प्रयास के चलने लगेगा, आज्ञा में जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। महाप्रभु का दर्शन करके हृदय शीतल हो रहा है। कुछ कहना चाहते हैं पर बस भरभर नेत्र देख रहे हैं। तो कौतुक सूझा कि प्रभु आपके ठाकुर जी हैं, ये वृंदावन वास आप करना चाहते हैं तो यहां से ये तीर कमान लीजिए और जितनी भूमि आप चाहें आप अपने ठाकुर की सेवा में स्वीकार कर लीजिए। ये बाण का संधान कीजिए, जहां तक भी ये बाण जाएगा तहां तक की समस्त भूमि आपके श्री ठाकुर जी की सेवा में हो जाएगी। महाप्रभु उनके हृदय का भाव देके प्रसन्न हो गए और ऐसे कौतुक बसात धनुष बाण लिया और मदन टेढ़ से, ऊंची ठोर से संधान किया। वे तीर घाट जो आज कहा जाता है बड़े रासमंडल, चीर घाट भी जिसे कहते हैं, वहां जाकर गिरा। इसमें रहस्य है। सेवा कुंज, रासमंडल, वंशीवट सब यहीं आते चले गए। इसी के अंतर्गत मानसरोवर ऐसे पूरा इतने ही मध्य में वे तीर गिरा। तब से वे समस्त भूमि श्री महाप्रभु के चरणों में अर्पित की। ब्रजवासी जन जो भेंट लाए थे, दधी, माखन, छाछ आदि, वे सब महाप्रभु को समर्पित की। अब तो नित्य का नियम हो गया महाप्रभु के दर्शन करना, श्री ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करना और महाप्रभु के वचनामृत का पान करना, यही जीवन हो गया। अनेकों प्रकार से महाप्रभु श्री ठाकुर जी को और समस्त ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने लगे। श्री वृंदावन दास चाचा जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी का एक मंगल गान किया है, बहुत सुंदर मंगल गान है। जय जय श्री राधिका वल्लभ भावतो, मंद मंद मुसिकात मधुर धुनि गावतो, देख सखी मन मोहन मूर्ति श्याम की, श्री राधा सुख हेत हमारे काम की। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। ये हमारे भांपते हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इनकी छवि, इनकी शोभा क्या वर्णन करें। मुख कमल सदैव मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुराता रहता है। मधुर ध्वनि से श्री श्यामा जी को रिझाने के लिए गायन करते रहते हैं, उनके नाम का गायन करते हैं। त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी, विदग्धे रस निधो, प्रिय भूयो भूया, सुदृढ़ मति रागो भवतु में। हे प्रणयिनी, हे महारानी जो, आप में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो जाए, आपके चरणों में मेरी मति पक जाए, ऐसी कृपा कीजिए। सदैव मधुर कंठ से प्रियाजू को रिझाने के लिए गाते रहते हैं। हे सखी देखो देखो, इनका कैसा सुंदर मनमोहन स्वरूप है, मन को मोहित कर रहा है। एक अंग के किसी भी, संपूर्ण श्रीअंग की क्या कहें, किसी भी अंग पर दृष्टि पड़ जाए बस अब खत्म हो गए, चित्त चलन की गति नहीं रही, एक बार दृष्टि गोचर हो जाए।
एक बार बस नेत्र भर के, एक बार नेत्रों के सामने आ जाए, एक छवि, अरे भावना में प्रकट हो जाए प्रभु की कुंतल राशि, प्रभु के नेत्र कमल, प्रभु के अधर कमल, प्रभु के कर कमल, कुछ भी अब सामर्थ्य नहीं रहता। मानो इस शोभा रूप पंख में चित्त रूपी फंस गया, मगर अब उसकी सामर्थ्य नहीं, अब मछली फंस गई। जैसे स्वामी जी कहते हैं, प्यारी तेरो रूप अद्भुत महाप्रेम की बात है, पंख है, इसमें मेरे नेत्र दोनों फंस गए, तामे विधि नैन द्वय। अब सोचा कि निकालने के लिए चलें, तो चित्त चलो कारण, तो बस अब बेबी अब मेरी सामर्थ्य नहीं, आगे पूरा पद है। ऐसे प्रभु का स्वरूप सुंदर रूप सरोवर है, मानो अमृत की पंख है, जहां नेत्र एक बार किसी भी अंग में लगे अब वो फंस गए, अब सामर्थ्य नहीं रहती। इसीलिए देखो, जैसे जैसे चित्त को प्रभु के चरणों में जोड़ा जाता है, जैसे जैसे उसका चिंतन गाढ़ होने लगता है, तो शोभा उतरती है प्रभु की। कभी एकदम दिखाई दिया स्वर्णिम आभा, बस ना किसी से बोलना ना समझ, बस ये लगता है एक क्षण भी ये चित्त से हटे ना, अंदर नाम वाणी का रटन हो रहा है और वो आभा छाई हुई है, ये ना हटे। चित्त अब उसमें आसक्त होता है, आगे जाके वही ऐसी स्थिति हो जाती है हर समय की, और कछु न सुहा। मनमोहन मूर्ति है हमारे श्याम सुंदर की, ये प्रियाजू के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्री राधा सुख हेत, सदैव श्यामाजू को सुख पहुंचाने के लिए सदैव प्रेम की कोई ना कोई लीला रचते रहते हैं, प्रेम कौतुक करते रहते हैं। काम की मूर्ति रंगीली, ललित अति सुकुमारी, किधो रंग भर लाल, किधो यह प्रिया को हारी। प्रेम की मूर्ति है रंगीले श्याम सुंदर, अत्यंत सुकुमार हैं। ऐसा लगता है कि प्रेम रंग का ही कोई मूर्ति धारण कर ली हो, प्रेम ने ही मूर्ति धारण कर ली हो। ये श्री श्यामा जू के हृदय के हार हैं, प्रिया को और हार रे। सदैव गलवैया दिव्य परस्पर युगल सरकार विहरण करते रहते हैं। व्यास नंदन लाल वृंदावन बसत दुलराव तो, जय जय श्री राधिका वल्लभ भाव तो। श्री व्यास नंदन हरिवंश चंद्र जो सदैव जिनका दुलार करते रहते हैं, ऐसे प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो। जय जय श्री राधिका वल्लभ सोहने, छैल छबीले लाल बाल मन मोहने, सुंदर श्याम शरीर राज रस बपु धर्यो, सुंदर श्याम शरीर राज रस बपु धर्यो, अंग अंग सुभग सुठोन माधुरी मन हर्यो। प्राणधन राधा वल्लभ लाल की जय हो। अत्यंत सोहने हैं, मन का मोहन करने वाले हैं, छैल छबीले हैं। अन्य अली जी हर लीला से पहले कहते हैं छैल छबीले चिकनिए वृंदावन चंद विपिन बिहारी। हमारे प्रभु कोई भगवान नहीं है, ये तो यहाँ के रसिकों के द्वारा पोषित हैं, सखियों के द्वारा पोषित हैं, सदैव परमानंद में सखियों को डुबोते रहते हैं। ऐसे नवीन नवीन कौतिक सखियां प्राण बलिहार होते हुए बलिहार करती रहती हैं। देत सखी सब प्राणन वारे, वो प्राण उनके थोड़े हैं, श्यामा श्याम को नौछावर हैं, पर अब बच्चे क्या, यही बार बार न्यौछावर प्राणों को न्यौछावर करती रहती हैं। छैल छबीले हैं। श्री बाल
प्रियाजू के मन का मोहन करने वाले हैं। प्रियाजू अत्यंत आसक्त चित्त होकर श्री श्याम सुंदर परस्पर दृष्टेव चंपक लतैव चमत्कृतांगी, चमत्कृत हो जाती हैं श्री जी। अंग अंग सुभग सुठौन माधुरी मन हर्यो, ऐसी प्रत्येक अंग की शोभा है, कहीं अंग में मन फंस जाए बस हरण हो गया, अब सामर्थ्य नहीं रहा। ये जितनी भी बातें ना ऐसा ऐसा ऐसा, एक बार जहां नेत्रों के सामने आए बस हो गया। इंतजार करना है, आएंगे। प्रातकाल महाराज जी कह रहे थे ना, कदा वा खेलंतो ब्रजनगर बीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिनहा। एक अकस्मात नेत्रों के सामने आ जाते हैं, किसी के भी चित्त का ऐसे हरण कर लेते हैं, अब सामर्थ्य नहीं रही, हो गया काम उसका, रूप सरोवर में डूब गया, अब सामर्थ्य नहीं रही। सुंदर श्याम शरीर राज रस बपु धर्यो, ऐसा सुंदर श्याम शरीर है राधा वल्लभ लाल जी का, कैसा सुंदर स्वरूप है, मानो श्रृंगार रस ने ही मूर्ति मान विग्रह धारण किया हो, श्रृंगार रस ही मूर्तिमान होकर श्री श्याम सुंदर के रूप में विराजमान हो। धर्यो बपु रस राज ने रतिराज छवि लखी लाज ही, महाराज श्री हरिवंश जू के हृदय भोन विराज ही। सुनत राधा नाम जिहि मुख फिरत तिहि लगी गोहनी, जय जय राधिका वल्लभ सोहनी। श्रृंगार रसी मूर्तिमान रूप होकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में विराजमान हैं, जिनकी छवि को देखकर कोटि कोटि कंदर्प लज्जित हो जाते हैं। जहां श्याम सुंदर की छवि को देखा बस हृदय व्याकुल, धीर नहीं रहता, हृदय में मूर्छित होकर गिर जाता है। मदन देखत ही तिनकी परछाई, मदन कोटि व्याकुल हो जाई, करोड़ करोड़ मनोज व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे प्रभु हैं, अपने हैं, ये किसी और की बात नहीं हो रही, थे ऐसी बात नहीं हो रही, हैं और हमारे हैं, उनकी बात हो रही है। ये प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के हृदय भवन में विराजते हैं, सदैव खेलते रहते हैं। ये इतने प्रेमी हैं राधा नाम उपासक के, राधा नाम से तो प्रेम है ही है, पर राधा नाम उपासक के अत्यंत प्रिय हैं। उसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने आप को दे डालते हैं, उसके पीछे पीछे भ्रमण करते हैं। सुनत राधा नाम जिहि मुख फिरत तिहि लगी गोहने, उसके पीछे पीछे विहरण करते हैं। अनुलिख्या अनंतान अपि तदप राधान मधुपतिर, महाप्रेमाभिष्ट तब परम देयम विमृशति। विचार करते हैं, इसने मुझे राधा नाम सुनाया है, क्या इसे दूं? सबसे पहले तो उसके संपूर्ण कर्म राशि को नष्ट कर देते हैं, और आगे जो कोई चूक हो जाती है उस लिखी नहीं जाएगी, अनंत अपराध लिखे नहीं जाएंगे। अनुलिख्या अनंतान अपि तदपराधान, मुख से जो कहते हैं राधा राधा, अब उसका रजिस्टर खत्म, निश्चित हो गया। जिनका नाम रट रहे हैं उन्हीं की समीपता निश्चित हो गई। विचार करते हैं इसे क्या दूं, फिर आता है कि ऐसी क्या वस्तु है जो इस राधा नाम जापक को दे सकूं। बस अपने आप को देते, उसकी आज्ञा में रहते हैं, उसके पीछे पीछे विहरण करते हैं कि इसकी चरण रज मेरे मस्तक पे पड़ जाए तो धन्य हो जाए। सदैव महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के हृदय भवन में विराजमान रहते हैं। ऐसे प्राणधन सोहने मनमोहने श्री राधिका वल्लभ लाल की जय हो, जय हो। जय जय श्री राधिका वल्लभ लाडिलो, गावत तान तरंग राग रंग आडिलो। कबहु सखी बपू होत नासिका नथ धरे। देखें दर्शन,
जब सखी रूप में राधा वल्लभ जी विराजते हैं, अरे अपने यहाँ जब ठाकुर जी आते हैं, राधा पियजू, महाराज जी ऐसे देखते ही रहते हैं, वो आंखों से अश्रु बहने, बस कुछ कहें। कबहु सखी बपू होत नासिका नथ धरे, नैन नियंजन देत मोहिनी मन हरे। महामोहिनी श्री श्यामा जो के मन का हरण हो जाता है जब श्याम सुंदर ऐसी शोभा से विराजमान होते हैं। लाडले श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जो प्रिया जी को रिझाने के लिए गान करते हैं, नवीन नवीन तान, नवीन नवीन राग, आडिले नवीन नवीन विचित्र भाव से गायन करते हैं। कभी सखी का रूप धारण करके नासिका में नथ धारण करते हैं। अभी भी श्री राधा वल्लभ लाल जी कभी कभी नथ धारण करते हैं। नासिका नथ धरे, सुंदर नासिका में नथ धारण करते हैं। नैन नियंजन देत मोहिनी मन हरे, नेत्रों में अंजन है, नासिका में नथ है, ऐसी शोभा दे के घूंघट ढारे हुए हैं, सुंदर कंचुकी धारण किए हुए हैं, सुंदर लहंगा पहने हुए हैं। संपूर्ण प्रियाजू के प्रसादी श्रृंगार अपने श्रीअंग पे धारण करते हैं। प्रियाजू का मन मोहित हो जाता है। नैननि अंजन देत मोहनी मन हरे, श्री महारानी जी के मन का हरण हो जाता है। अरे ये तो इस रूप में है। जब सहज में ही देख लेते हैं ना, कौन ऐसा है जो अपनी सुधि में रह जाए। ब्रज के प्रेमियों ने गाया है, नैनन के बाण करारे लगे, मुस्कान को घाव भरे कहो कैसे। नेत्रों के बाण एक बार चले तो अब वो हो गया घाव, अब हृदय पे हाथ धरे हुए जीवन भर कराता रहता है। एक बार छवि देख लो, देखते हुए भी मांग एक बार नेत्रों के सामने आ जाओ। नैनन के बाण करारे लगे, मुस्कान को घाव भरे कहो कैसे। और ऊपर से मधुर मुस्कान, देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तेरी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख वे दर्दी मंद मंद मुस्काता है। तो ललित किशोरी जी कह रहे हैं, ललित किशोरी ऐसा लगता है घाव हो गया, उसको कुरेद दिया जाए और ऊपर से नमक छिड़क दो तो क्या दशा उसकी होगी। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरखाता है, ऐसी उसकी दशा हो जाती है। बाकी अधा बरछी सी लगी, लट में फंस के मन निकरे कैसे। एक एक अंग में कहीं फंस जाए, अब सामर्थ्य नहीं रहेगी। जितनी भी बुद्धि चलती है तभी तक है कि प्रभु भी देख रहे हैं, चला लो। जहां देखा कि अब इसके बस की बात नहीं है, प्रयास कर रहा है हमारी ओर, मुस्कुरा देते हैं और नेत्रों के सामने बस अब खत्म हो गया उसका ज्ञान विज्ञान मति, सब अब धरी रह गई और छवि में डूब गया। जब सो निरख्यो यह श्याम पिया, तब सो जिय धीर धरे कहो कैसे। अरे भूत होए तो झारे झरे, नंदपूत लगो तो झरे कहो कैसे। ब्रजवासी जन है, नेत्रों से घायल किया, मुस्कान से घाव और गहरा करते जा रहे हैं। बाकी अदा मानो और बरछी को हृदय में मार रहे हैं। उनकी लट तो चित्त उसमें फंस गया, अब सामर्थ्य नहीं रही, कहां चले। जब से ये श्याम सुंदर के रूप को निरखा है, अब हृदय में धीर नहीं रह गया, धैर्य नहीं रह गया। कैसे कहें, क्या कहें। अरे ब्रजवासी कह रहे हैं, किसी को भूत लग जाए तो उसका झाड़ फूंक करो तो उतर सकता है, लेकिन जिससे ये नंद का पूत लग गया, अब कोई बस की बात नहीं कि उतर जाए। एक बार जहां बस गए, अब सामर्थ्य नहीं कि ये उतर सके। अरे भूत होए तो झारे झरे,
नंदपूत लगो तो झरे कहो कैसे। वही कह रहे हैं। फिर प्रियाजू के मन का मोहन हो रहा है, नेत्रों में अंजन सखी रूप, आह क्या कहना। मोहनी मन हरत ठुमकत चलत अधग्रीवा की, तिरछे चिते अति लाज सोतिए हसत मुख अंचल दी। हित को लड़ायो कौतुकी, कौतिक करत चित चाडिलो। जय जय श्री राधिका वल्लभ लाडिलो। श्री जी के मन का हरण हो रहा है, बार बार हरुए मन का हरण हो रहा है। इनकी चाल क्या कहें, सखी रूप में है, ऊपर घूंघटा है और तिरछे होकर चितवाज कटाक्ष करते हुए देख रहे हैं। श्याम शरीर कमल दल लोचन, तिरछे होकर देख रहे हैं और मुस्कुराते हैं बस ऐसे अपने घूंघटे को अधरों पे रख के। आह, और उनकी चलन क्या चाल शान अलवेली है। गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, ये जात चले रस्ते रस्ते। या श्याम सुंदर मनमोहन ने, दिल छीन लिया हंसते हंसते। कुछ प्रयास नहीं करना, मुस्कुरा के जहां देखा गया नहीं, अब हो गया काम। ऐसी शोभा प्रियाजू की ओर जहां देखा, नेत्रों से कटाक्ष करते हुए, घूंघटे को मुख पर रख के मुस्कुराते, बस अब तो श्री जी और मन मोहित होता जा रहा है। ये कौतुकी श्याम सुंदर हितजू के द्वारा दुलार प्राप्त किए हुए हैं। सदैव महाप्रभु जिन्हें लाड़ लड़ाते रहते हैं, ऐसे लाडले श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधिका वल्लभ छवि भली, मोहन मदन त्रिभंगी मुरलिका मुखरली। सुंदर तान सुनाए मोहिलई सुंदरी, रास रचो बन माय केली कल विस्तरी। ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल की छवि, ऐसी शोभा है। बार बार बस इतना ही भेजा, बलिहारी जाते हैं इनकी छवि की, इनकी शोभा की। ये मोहन मदन त्रिभंगी है। सीधे सीधे शब्दों में कहो, सीधा इनको खड़ा होना नहीं आता। देखो श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा मोहन जी दर्शन दे रहे हैं, टेढ़े ही खड़े। अरे राधा वल्लभ जी देखो छवि में विराजमान, मोहन मदन त्रिभंगी। एक बाम चरण पे दाहिना चरण चढ़ाकर, अधरों पर मुंशी वंशी पधराकर, आह प्रियाजू की ओर अपनी ग्रीवा झुकाकर। कौन है ऐसा जो अपने बस में रह जाए, और हैं टेढ़े पर। अच्छा, हमारे प्रभु ये टेढ़े नहीं है, ये वृंदावन का समस्त वैभव टेढ़ा है। ये ब्रज के रसिकों ने देखा और गायन किया है। टेढ़ी ही टेढ़ी बहे यमुना, टेढ़ी ही कूल कदम्ब की डारी। टेढ़ी ही टेढ़ी है कुंज गली, टेढ़ी निकुंज करील की झाड़ी। टेढ़े ही लोग मिले, सीधी बात नहीं करते जब करो लगेगा कि लड़ने आ रहे हैं, और बड़ी मीठी होती है उनकी बात, सीधी बात ही नहीं करते। और प्रभु के ना टेढ़े के उपासक है। टेढ़े ही टेढ़े लोग मिले, टेढ़ी ही टेढ़ी सभी ब्रज नारी। ऐसी टेढ़ी है कि श्याम सुंदर से भी सीधी बात नहीं करती, और कि क्या चले, वे भी सीधे हो जाते हैं जैसे आप प्रसन्न हो। टेढ़ी ही टेढ़ी सभी ब्रज नारी, टेढ़ी ही लकुटी को हाथ लिए। देखो टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी। हमारे राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी
खड़े हैं ना टेढ़े होके, झुके, यहाँ सब टेढ़े हैं। टेढ़ी पग ऊपर नूपुर झनकार करे, बांसुरी बजाए मेरे चित्त को चुरे गयो, ऐसे टेढ़ी टेढ़िन को ध्यान धरे माया राम, लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। कहीं भी फंस जाए, आप बस देखते रहो, अलौकिकता हो वो हो आगे की बात है, आप केवल दर्शन करते रहो श्री ठाकुर जी का। देखो हृदय में क्या होता है, यदि अपनी सुधि रह जाए तो रसिकों की बात है। नित्य श्री ठाकुर जी का दर्शन, नित्य यमुना जी का आचमन, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। भर नेत्र देखते रहो, बस अंदर से नाम चलाते, उनका जस गान करते हुए। अरे सामर्थ्य नहीं रहेगी, बस थोड़ी देर और देख लो, थोड़ी देर और देख लो। श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु जब मुरली अपनी अधरों पर धारण करते हैं, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, ऐसी बांसुरी बजाई, टेढ़े हैं और वंशी अधरों पर धारण है। अब इस वंशी का प्रभाव, शिव समाधि भूल गए मुनिजन की तारी। शंकर जी समाधि में थे, विक्षिप्त हो गए, मुनिजन ध्यान धरना चाहते हैं, अब वे नहीं लग रहा। वेद प्रणत ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, रंभा समताल चूकी भूली नृत्यकारी। रंभा आदि अप्सराएं, बड़े बड़े श्रेष्ठ गंधर्व, तान ताल गान विद्या आदि में निपुण, सुंदर गान वादन आदि कर रहे हैं, चूक गए। जहां वंशी की ध्वनि कान में गई, ब्रह्मा जी वेद भूल गए, ब्रह्मचारी जी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार अब भूल गए, उनको सुधि नहीं रही, विकल हो गए। कहां से ये सुंदर ध्वनि हमारे श्रवण में आ रही है, दौड़ पड़े। यमुना जल उलट भयो, वंशी का प्रभाव, यमुना जल उलट भयो सुधि ना सवारी, वृंदावन वंशी बाजी तीन लोक प्यारी। यमुना जी का प्रवाह उल्टा बहने लग गया, सबकी सुधि बिसर गई। खग मृग पशु पक्षी सबकी, कोई ऐसा नहीं रहा जो अपनी सुधि में रह गया। वृंदावन में वंशी बजी है, जहां सबके हृदय में ये बात आई, दौड़ पड़े वंशी वाले को देखने के लिए, वंशी को देखने के लिए। ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी। सूरज के प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। हम बलिहारी जाते हैं ऐसी मदन मोहन श्री श्याम सुंदर पर, ऐसी वंशी रंग से वंशी का वर्णन कर रहे हैं। अधर पर वंशी धारण की, कोई ऐसा नहीं रहा जो बच गया। महाप्रभु कह रहे हैं मोहन वेणु बजावे, इहिरव नारी बुलावे, आई ब्रज नारी सुनत वंशीरव, ग्रह पति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसि ताप निवारे, हर्षित बदन बंक अवलोकन सरस मधुर धुनि गावे, मधु में श्याम समान अधर धरी मोहन वेणु बजावे। विस्तरी कल केली परिमल लुब्ध मधुकर थकित है, प्रेम रस तहाँ सब मगन नभ चंद्र उडगन चकित है। फौज कोटि मनोज की हित साज, सजी सजी दल मली, जय जय श्री राधिका वल्लभ छवि भली। हम बलिहारी जाते हैं उनकी छवि की, जिन्होंने वंशी वादन करके सबको मोहित कर दिया। कोई ऐसा नहीं बचा जिसका मोहन न किया हो। सुंदर मोहित करके महाप्रेम का विस्तार किया। करोड़ करोड़ काम की सेनाओं को दलमलित कर दिया, रौन दिया अपने रूप सौंदर्य से, अपनी शोभा से। ऐसे श्री राधिका वल्लभ, श्री राधा वल्लभ लाल जी की छवि की हम बलिहारी जाते हैं, जय जयकार करते हैं। महाप्रभु निरंतर श्री राधा वल्लभ लाल जी को दुलार, आठों प्रहर उनकी सेवा, जो भी आगंतुक जन है उनको उनका जस श्रवण कराते हैं। महाकृपा बरस रही है।
आज भी बरस रही है अपने संग में। कृपा करें ये अनुभव में आ जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।